24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी किशनगंज जाने के दौरान परसा होटल के समीप एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बिहार 24 सच से सामना से खास मुलाकात में खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि मिथिला के पौराणिक धार्मिक स्थल मधुबनी के उच्चैठ भगवती स्थान में गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इस भगवती स्थान में दूर दूर से लोग आते हैं। रात में अगर रुकना पड़े तो वहां लोगों को कठिनाई होती है। इस समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं मंत्री श्री चौधरी के साथ अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान भी वहां मौजूद थे। आपको बताते चले कि जदयू के कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। वहीं पाग डोपता पहनाने वालों की होड़ मची हुई थी। आइए और जानिए कि क्या कुछ बोले भवन निर्माण को लेकर मंत्री महोदय। सर, आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग तो अभी किशनगंज जाने के क्रम में आए हैं। किशनगंज में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इमाम बुखारी विश्वविद्यालय, उसका शिलान्यास है कल। हम और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब दोनों आदमी उसी कार्यक्रम के लिए किशनगंज जा रहे हैं। पिछले 4-5 बार से जब भी गए हैं तो यहाँ रुक कर के, क्योंकि करीब करीब बीच में पड़ता है पटना के ऑलमोस्ट, तो रुक के चाय वाय पिए हैं। और ये बगल में कौन सा है, हाँ, वहाँ पर हम लोग हमेशा रुके हैं। एक बार हम लोग सकरी भी गए थे, तब भी यहाँ रुके थे। तो हम लोगों के लिए लकी जगह है, इसलिए यहाँ रुकते हैं, चाय वाय पी करके फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे जहाँ तक सवाल है सरकार के योजनाओं का, तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग का जो विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा है। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उन्होंने किया है। और अभी राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सरकारों को राष्ट्रीय सरकार ने अभी बिहार के 12 पंचायत सरकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देने का काम किया। तो हम लोगों की जो माननीय नीतीश जी की जो इच्छा है कि हम पंचायत स्तर पर सरकार के जो अधिकार हैं उनको हम भेजने का काम करें, और उससे जो है हम बहुत से जो हेल्थ सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर्स में, और भी जो जैसे नल जल योजना है, अभी हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का सोलर के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उस सबको जैसे जैसे हमारी पंचायत सरकारें सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, तो इन सब योजनाओं को धरातल पर मजबूती से लाने में हम लोगों को मदद मिलेगा। और हमारी सरकार इस प्रयास में है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश जी चाहते हैं कि पंचायतों सरकार को हम अधिकार दें। उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि कोई भी काम, अगर बड़ा काम आप करना चाहते हैं तो एक दिन में तो होता नहीं है। बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे पहले? आज से अगर 15 साल पहले जाइएगा, जब नीतीश जी की सरकार है, विरोधी पूछते हैं कि भाई आप 15 साल पहले का क्यों कंपेयर करते हैं? तो हमें जो आपके एफिशिएंसी और आपके कार्य क्षमता का तो तभी पता चलता है ना। किसी कंपनी का 12,000 करोड़ का टर्नओवर है अगर, और आप अपने कार्यकाल में उसके टर्नओवर को सीधे आप 100 करोड़ कर दीजिएगा, 12,000 से सीधे 22,000 करोड़ 100% बढ़ाइएगा, तो निश्चित रूप से आप अच्छे सीईओ कहलाइएगा। तो नीतीश कुमार ने 15 वर्ष में जो किया है वही तो हमारी पूंजी है, कि कैसे हमें क्या बिहार मिला और हमने उसको कहाँ तक पहुँचाया और हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, मेरा विजन क्या है, यही तो सरकार की पूंजी होती है। तो नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,18,000 करने का काम किया। जो बिहार 24,000 करोड़ के बिहार का बजट था, आज 2,18,000 करोड़ का बजट है। जिस माइनॉरिटी के लिए 500 करोड़ का बजट था, आज लगभग उसका 34 गुना बढ़ा है, 5,000 के आसपास, 5,600 करोड़ का बजट, 562 34 से 562 करोड़ का बजट हुआ है। तो हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाने का काम किया है। तो हम समझते हैं कि बिहार जो है एक महफूज और एक जिसको बोलते हैं संयमित और एक मैच्योर्ड हाथ में है। और निश्चित रूप से हम जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ नीतीश जी आगे बढ़ रहे हैं, एक नए बिहार का हम निर्माण करने में सफल होंगे। सर, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में आपसी विवाद में 5 आदमी की मौत हो गई। शायद सबको जानकारी हो या ना हो। उसमें परिजनों का आरोप एक जनप्रतिनिधि पर है, जो उसके जो देखिए अभी है हमारे संजय सिंह जी आ रहे हैं, उसमें आज उसी गए हैं हमारे मुख्य प्रवक्ता जी
पार्टी के तरफ से वो आए हैं वहाँ देखेंगे और जो भी वहाँ की जो भी स्थिति है उससे अवगत कराएंगे लीडरशिप को, और उस पर जो भी ऐसे में चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिसका इस तरह से ऐसे जघन्य अपराधों में किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। जो भी लोग होगा इसमें उनमें सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। क्राइम कंट्रोल आपकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। हाँ। और जंगल देखिए बिल्कुल, देखिए हमारा दो अलग है। जब नीतीश जी ने बिहार को संभाला तो 8 करोड़ का बिहार था, आज 13 लगभग साढ़े 13 करोड़ का बिहार है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है। उस तरह से जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है, पुलिस फोर्सेस की संख्या हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, लेकिन फिर भी जब तक कि हम खुद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम लोगों ने रोका है, कि जो संगठित अपराध हुआ करते थे उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अंकुश लगाया है। अनऑर्गेनाइज कोई एक्टिविटी, किसी से झंझट हो गया, आपसे हमारी बात हो रही है और हम आवेश में आगे आपको पीट दें जिससे आपकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी घटना को रोकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। फिर भी सरकार कानून व्यवस्था लागू करके लोगों में डर पैदा करती है कि कानून को हाथ पे लीजिएगा तो सरकार एक्ट करेगी। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्पीडी ट्रायल करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट आए थे, बड़े मंच से सीएम ने कहा कि आपको जो सुविधा चाहिए न्यायालय को हम देने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ और सिर्फ त्वरित न्याय के लिए जो व्यवस्था है उसको आप ठीक करिए। तो मुख्यमंत्री खुद ही इसके लिए हैं चिंतित कि हम जो ऐसे अपराध में, घृणित अपराध में, जो इस तरह के अपराध में लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं उनको जल्द से जल्द न्यायालय जो है उसको न्याय मिले, उस व्यक्ति को उस पर कार्रवाई हो, उन लोगों पर एक्ट करे, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट उस पर एक्ट करे जिससे कि लोगों को न्याय मिले और सरकार का जो तंत्र है वो मजबूत हो। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संज्ञान में देना चाह रहे थे, पिछले 20 दिनों में मधुबनी जिले में 20 मौतें हुई हैं, जिसमें 11 लाश अज्ञात है अब तक। कहाँ से आया, कोई डंप कहीं हत्या किया, जिला में फेंक दिया, पुलिस भी परेशान रहती है। तो लोगों का ये है जो थोड़ा सा क्राइम बढ़ रहा है। ये मुख्यमंत्री जी खुद भी सब चीज़ों पे चिंतित हैं कि अब कहाँ से ला रहा है डेड बॉडी, कहाँ से नेपाल से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, क्योंकि तो मधुबनी और हाँ पुलिस सब खोज रही है। 11 का तो पता ही नहीं लगा है तक, और तो 5 तो भाई में। दूसरी बात सर, भवन निर्माण विभाग का कुछ ऐसा भवन निर्माण में हम लोगों ने अभी तो हम तो उच्चैठ भगवती स्थान में एक गेस्ट हाउस हमने दिया है। ज़मीन की उपलब्धता देख रहे हैं एक उच्चैठ भगवती में, हमको लगता है इस वित्तीय वर्ष में उस पर काम शुरू होगा। एक गेस्ट हाउस भी हम आए थे उच्चैठ भगवती, तो हमें लगा कि वहाँ पर लोगों को रहने का, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। कोई अगर व्यक्ति आके रात भर रहना चाहता है, सुबह में दर्शन करना चाहता है, तो उसको व्यवस्था नहीं थी, तो वो गेस्ट हाउस दिए। हमको लगता है इस वित्तीय वर्ष में कुछ करें। और भी भवन निर्माण के बहुत से कार्य है चल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, और हम लोग अभी अनुसूचित अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्र, सबका निर्माण होना है जिलों में, हर एक जिलों में, उसमें मधुबनी में भी। अंत में एक बात, ये पंचायत चुनाव लग नहीं रहा है, समय पर हो जाएगा क्या? अब देखिए दो माइंड है। एक है कि एक बैलेट से हो, एक है कि एक ईवीएम से हो। 7 तारीख को हमको लगता है हाईकोर्ट का कुछ निर्णय आने वाला, जैसे ही निर्णय आएगा वैसे हम लोग का है कि ट्रांसपेरेंट हो चुनाव, उसमें जो भी न्याय निर्णय हो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।